आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सेकंड किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति का चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कि कांग्रेस प्रणाली थी ना, उनकी कौन कौन सी चुनौती नहीं है और कांग्रेस की स्थापना फिर से कैसी हुई है। तो इसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक उत्तराधिकारियों की चुनौतियाँ, कि इसके बाद कौन प्रधानमंत्री बना, उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनी। तो ऐसा सब जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है। और इसमें हम समझने वाले हैं गठबंधन सरकार क्या होती है, गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं। ऐसा सब कुछ जो कि हम पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बनी रहेगी। गठबंधन सरकार क्या होती है? गठबंधन सरकार मतलब जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाती है तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। कि जो कुछ ऐसे दल होते हैं जिनको वोटों के द्वारा नहीं जीत पाते, तो ये आपस में दल बना करके सरकार बनाते हैं, जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। दो दल होते हैं, आपस में मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाती है। बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में समाजवादी पार्टी, एसएसपी और एसपी शामिल थी, जिसके साथ ही इस सरकार में सीपीआई और जनसंघ भी शामिल थे। दल बदल क्या होता है? दल बदल जब कोई नेता किसी खास चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो उसे हम दल बदल कहते हैं। दल बदल क्या होता है कि जब कोई नेता होता है किसी पार्टी से जीत जाता है, फिर वह पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चुनाव लड़ता है, तो उसे हम दल बदल कहते हैं। दल बदल कानून भी होता है एक टाइप का, जिसको हम आया राम गया राम के नाम से भी जानते हैं। जो एक नारा चला था, आया राम गया राम, दल बदल कानून के अंतर्गत। हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक पखवाड़े अंदर 3 दफा अपनी पार्टी बदली। मतलब हरियाणा के विधायक थे जिन्होंने 3 बार पार्टी बदली थी। पहले भी कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौट आए, और फिर कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तो इसको आया राम गया राम कहते हैं। जो हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल के एक पखवाड़े 3 दफा अपनी पार्टी को बदला था इन्होंने। तो पहले क्या किया था, कांग्रेस के यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौट आए, फिर लौटने के बाद 9 घंटे बाद अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, जो एक नेता हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी में विभाजन कैसे हुआ? कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन था कैसे हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन इंदिरा गांधी उस समय अब इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्षी से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली थी। इंदिरा गांधी को जो असली चुनौती थी ना, विपक्षी दल से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली थी। उन्हें सिंडिकेट के निपटना पड़ा, मतलब उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। सिंडिकेट के प्रमुख नेता जैसे कि कामराजा एस के पाटिल, एम निर्जालिंगप्पा, एन राजीव रेड्डी और अतुल घोष शामिल हुआ करते थे। तो सिंडिकेट एक 5 प्रभावशाली नेताओं का एक समूह हुआ करता था, जिसे हम सिंडिकेट कहते थे। और इन्हीं के आधार पर जो कि प्रधानमंत्री बनी थी कौन? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी धीरे धीरे सिंडिकेट को हाइस कर पर लाना शुरू कर देती थी। मतलब इंदिरा गांधी धीरे धीरे सिंडिकेट को सिर पर लाना शुरू कर देती थी। तो इंदिरा गांधी क्या था, जिन्होंने चुनाव जीता था सिंडिकेट के आधार पर। 1967 में 10 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की जाती थी, जिसमें बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा की राष्ट्रीयकरण, शहीद संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड के प्रावधान शामिल हुआ करते थे। तो 1967 में 10 सूत्रीय कार्यक्रम को घोषित किया गया था, और जिसमें बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा की राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण और भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों को आवास के भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी थी, लेकिन इसे लेकर उन्हें के मन में गहरे संदेश भी थे। तो हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने इस कार्यक्रम को स्वीकृति तो दे दी थी, लेकिन इसको लेकर काफी मन में गहरे संकेत भी हुआ करते थे, संदेश भी हुआ करता था इन पर। अब राष्ट्रपति पद का चुनाव सन 1969 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 में कैसे हुआ था? तो सिंडिकेट की तरफ से उम्मीदवार जो कि
कांग्रेस अध्यक्ष एस निरजालिंगप्पा ने विपिन जारी किया कि सभी कांग्रेस सांसद और विधायक राजीव रेड्डी को ही वोट डालेंगे, जो कि सिंडिकेट की तरफ से थे, और इंदिरा गांधी की तरफ से उम्मीदवार स्वतंत्र उम्मीदवार हुआ करते थे। और इंदिरा गांधी ने सभी को खुलकर अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि उम्मीदवार जो कि स्वतंत्र उम्मीदवार होंगे, और इंदिरा गांधी ने सभी को खुलकर आत्मा से वोट डालने को कहा। 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनः स्थापना। तो 1971 में चुनाव कैसे हुआ, कांग्रेस की जो कि पुनः स्थापना कैसे हुई थी। इस वक्त तक कांग्रेस पार्टी दो भागों में बढ़ चुकी थी, और कांग्रेस जीरो और कांग्रेस आर, मतलब कांग्रेस जीरो और कांग्रेस आर के बीच दो पार्टियों बढ़ चुकी थी। इसी तरह सभी बड़ी और गैर साम्यवादी गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया। इसे गैर अलायंसक भी कहा जाता है। गैर अलायंसक में एसएसपी, पीएससी, भारतीय जनसंघ पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी और भारतीय क्रांति दल एक साथ ही थे। तो क्या था, इस वक्त कांग्रेस पार्टी दो भागों में बढ़ चुकी थी, जीरो और आर। कई कांग्रेस पार्टी के पास एक मुद्रा था, एक एजेंडा कार्यक्रम था। गैर अलायंसक के पास कोई सुसंगठित राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने घूम घूम कर देश में लोगों को कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ, लेकिन हमारे पास सकारात्मक कार्यक्रम है, गरीबी हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने घूम घूम कर सभी लोगों से कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ, और हमारे पास सकारात्मक कार्यक्रम है, गरीबी को हटाओ। साथ ही साथ राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष सुविधा प्रिवी पर्स भी समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। जो राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले जो सुविधा प्रिवी पर्स भी हुआ करते थे, उनको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। 1971 के चुनाव का परिणाम क्या रहा? 1971 में चुनाव हुआ था, उसका परिणाम क्या रहा? तो कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को एक बार जितने वोट या सीटें मिली, उतनी कांग्रेस पिछले 4 चुनाव में कभी हासिल ना कर सकी थी। तो कांग्रेस आर और कांग्रेस सीपीआई गठबंधन को इस जितने वोट की सीटें मिली, उतने कांग्रेस 4 आम चुनाव में भी हासिल नहीं कर सकती थी। और इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली, उसमें कुल 48.4% वोट हासिल हुए थे। कुल सीटें 375 थी और 48.4% वोट हासिल किए गए थे। लेकिन मतलब अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस जीरो महज 16 सीटें मिली। कांग्रेस जीरो महज को 16 सीटें मिली थी। ग्रैंड अलायंसक को 40 से भी सीटें मिली थी। ग्रैंड अलायंसक को 40 से भी कम सीटें मिली थी और कांग्रेस को जीरो महज 16 सीटें मिली थी। कांग्रेस प्रणाली का पुनः स्थापना। कांग्रेस प्रणाली की पुनः स्थापना किस प्रकार से हुई थी? तो इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया, बस पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का भी काम नहीं किया था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से भी वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती के दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूरी तरह अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर। कांग्रेस प्रणाली की पुनः स्थापना किस प्रकार से हुई थी? तो इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं किया था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों में नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी नहीं थी। यह पार्टी पूरी तरह अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले पार्ट में।